सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी, जय श्री राम। सभी जल्द से जल्द जुड़ने की कृपा करें। आज आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आने का एक विशेष कारण है। जैसा कि मैंने कमेंट्स में बताया, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन से पूर्व सांसद के घर पर आंदोलनकारियों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओकेंद्र सिंह राणा जी की अध्यक्षता में, और वहां जब घर्षण हुआ और जिस तरह से निहत्थे आंदोलनकारियों पर सांसद के तथा कथित गुंडों के द्वारा मूसलाधार पत्थरों की बारिश की गई, आंदोलनकारियों को जख्मी किया गया, और उसके पश्चात देर रात हमें यह जानकारी मिली कि जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो हमारे महापुरुष परम पूजनीय, परम सम्माननीय, परम आदरणीय राणा सांगा जी पर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च संसद जिसे हम कहते हैं, वहां एक सांसद के द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर उग्र रजूआत करने के लिए पहुंचे हुए आंदोलनकारियों को जख्मी किया गया। और जब बात आई फरियाद की, एफआईआर दर्ज करने की, तो उस वक्त पुलिस प्रशासन के द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ सांसद महोदय के तहरीर पर हमारे कई सारे आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि हमारे एक जख्मी आंदोलनकारी छोटे ठाकुर के द्वारा, दीपक सिसोदिया है जिसका नाम, उसके द्वारा तहरीर भी दी गई, लेकिन उस तहरीर पर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। और 12 अप्रैल को एक बार फिर हमारे युवा प्रकोष्ठ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओकेंद्र राणा जी की अध्यक्षता में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, कई सारी मांगों को लेकर। उसमें एक मांग यही भी थी कि जिन हमलावरों ने आंदोलनकारियों को गंभीर जख्मी किया है, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो। और उस दिन शाम को 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में क्षत्रिय एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए थे, क्योंकि ये जो अभद्र टिप्पणी हुई थी ये हमारे स्वाभिमान पे हुई थी। समस्त जो भारतवर्ष के इस नागरिक हैं उन सभी पे ये टिप्पणी हुई थी।
और उसका जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में हम सभी वहां पहुंचे थे। और 5 बजे से पहले पहले हमने जो हमारी मांग की थी, हमारा अल्टीमेटम था 5 बजे तक या तो हमारी मांगों पर आप सहमति दर्ज करें, हमें न्याय दे, अन्यथा वहां उपस्थित जितना भी समूह गण है वो उस सांसद के घर पर एक बार फिर पूरी ताकत के साथ पहुंचेगा। किंतु सरकार के प्रतिनिधि मंडल द्वारा हमारी मुलाकात की गई और हमारी मांगों पर उन्होंने अपनी सहमति दर्ज की और हमें विश्वास दिलाया कि शीघ्र इन मांगों पर कार्रवाई हो जाएगी। और उस डेलीगेशन में जो मुख्य व्यक्ति पधारे थे वो विधायक महोदय थे एतमादपुर से धर्मपाल सिंह जी। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि बहुत जल्द सारी मांगों पर कार्रवाई हो जाएगी और जो ये एफआईआर दर्ज हुई है इस एफआईआर पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस विश्वास के पश्चात हम लोगों ने वो तहरीर जो छोटे ठाकुर ने दी थी उस पर भी कोई अग्रिम कार्रवाई हम लोगों ने नहीं की। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली, जब मैं एक आंदोलन के कार्य में बिजी था छत्तीसगढ़ रायपुर में, जहां प्रशासन की ज्यादती जो है उसे रोकना अनिवार्य था, उसी दौरान ही जानकारी मिली छोटे ठाकुर के द्वारा और अन्य हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से। और मुझे आज आप सभी के बीच उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ी। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है उस डेलीगेशन के लिए, जो डेलीगेशन हमें उस दिन वहां उस वक्त मिला था, जिसकी अगुवाई खुद विधायक महोदय श्री धर्मपाल सिंह जी कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं वहां पर हमारी इन मांगों पे सहमति दर्ज करवाने के लिए उपस्थित हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं विधायक महोदय से कि आपके उस आश्वासन के पश्चात, आपके उस उपस्थिति के पश्चात भी आज तक उन मांगों पे क्या कार्रवाई हुई है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हमें वो जानकारी आप देने की कृपा करें, चाहे प्रेस मीडिया के माध्यम से करें या फिर आप हमसे संपर्क करके करें, लेकिन हमारी उन मांगों का क्या हुआ हमें पता नहीं। और इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने हमारे इन आंदोलनकारियों पर चार्जशीट फ्रेम कर दी। सोचे कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ। आप सोचिए, एक डेलीगेशन हमसे मिलता है, हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करता है और उसके बाद हमारे आंदोलनकारियों पर चार्जशीट हो जाती है, उनको समन सर्व हो जाते हैं, कोर्ट में उनको उपस्थिति का आदेश हो जाता है, और वो भी उस वक्त जब हमें ये पूरा आश्वासन मिल चुका था कि कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई दोनों पक्ष पे में से किसी पे नहीं होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके बावजूद भी अपना रवैया बिल्कुल नहीं बदला। उस वक्त भी उनका वही रवैया था, आगरा की पुलिस प्रशासन का उस वक्त भी वही रवैया था
हमारी तहरीर देने के पश्चात भी, हमारे लोग जख्मी होने के पश्चात भी एफआईआर दर्ज करने का कार्य नहीं हुआ। और दुख की बात यह है कि विधायक महोदय जिन्होंने ये स्वीकार किया था कि हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, आज तक उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी निर्णय हम तक नहीं पहुंचा है। ये इस तरह की घटना एक घटित हो गई जिसका हम कड़े शब्दों में खंडन करते हैं और निंदा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत बड़ी चूक यहां पर विधायक महोदय के द्वारा हुई है, अन्यथा चार्जशीट दाखिल होती कि जब आपने कह दिया था कि भाई नहीं होगा और सारी मांगों पे कार्रवाई होगी, तो फिर आज ये आंदोलनकारियों की चार्जशीट कैसे हुई, कैसे समन आए उनके? और यदि आए हैं तो पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले। अब हमारे जो गंभीर जख्मी जो आंदोलनकारी थे उनकी भी एफआईआर आपको लेनी पड़ेगी, अन्यथा एक बार फिर बड़े मूवमेंट की ओर हमें उतरना पड़ेगा। सुन लो कान खोलकर, हमें मजबूर मत करो हमें। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा एक उदासीन रवैया हमारे विरोध में अपनाया गया। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला एक सांसद है, लेकिन सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं जितने भी ये हमारे आंदोलनकारी हैं जिन पर ये चार्जशीट दाखिल हुई, जिनके नाम इसमें आए हैं, जिनका समन हुआ है, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। वैसे भी आंदोलनकारियों पर इस तरह के कानूनी दांवपेच सालों से होते आए हैं। आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत बिल्कुल मत हारे आप। पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है। और तो और आपके पास तो एक बहुत अच्छे वकील हमारे अधिवक्ता महोदय हैं श्री अजय प्रताप सिंह जी, जो लगातार प्रथम दिन से आपकी कानूनी लड़ाई में सहायता कर रहे हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नुकसान हम नहीं होने देंगे, विश्वास रखना। लेकिन दोस्तों, मैं इन सभी आंदोलनकारियों से भी आग्रह करूंगा, जब कोई आंदोलन होता है तो वो एक इस लोकतंत्र का जंग होती है। समझने की कोशिश करना मुझे। भूतकाल में हमारे पूर्वज जब जंग लड़ा करते थे तो वो कभी अफसोस नहीं करते थे, फिर भले ही क्यों ना वो शहीद हो गए हो उस जंग के मैदान में, उनके परिवारों तक का बलिदान उन्होंने दे दिया, कभी उन्होंने किसी को भी अपमानित नहीं किया। तो आप समझने की कोशिश करो, इस लोकतंत्र का ये जंग है, आंदोलन एक जंग है। और उस जंग में यदि हम पर कोई केस हो जाते हैं तो हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है भाई। आंदोलन है, आंदोलनों में केस तो होंगे। हमारे पे भी बहुत सारे केस है, ओकेंद्र राणा पे भी बहुत सारे केस है, संगीता सिंह जी पे बहुत सारे केस है, और भी सामाजिक जो संगठन है प्रमुख है उन पर भी कई सारे केस लगे हुए हैं। भाई हताश क्यों हो रहे हो आप? हैं? अभी आपने देखा रायपुर की घटना में भी मेरे पे केस हुआ, तो क्या हो गया? मैं हताश हो जाऊं? मैं हिम्मत हार जाऊं? हो गया, क्या हुआ? भाई आपने स्वाभिमान के उस संघर्ष में अपना योगदान दिया और आप पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो गहना है आपका।
आंदोलनकारियों का ये तो गहना है भाई, एफआईआर है, पुलिस केस है, जेल जाना है, उससे हमें बिल्कुल ही डरने की आवश्यकता नहीं। हां, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो शुरुआत से ही हमारे विरोध में रहा। शुरुआत से ही मैंने देखा कि पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने कस्टडी में हमारे आंदोलनकारियों के साथ 3rd डिग्री तक का उपयोग किया, बेरहमी से उन्हें पीटा, जबकि हमारे पर पत्थर वर्षा हुई थी, हमारे लोग जख्मी हुए थे। और दुर्भाग्य देखो, आज तक उस तहरीर पे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। और आज अभी लेटेस्ट में भी इन आंदोलनकारियों द्वारा जिन पास सम्मन आया है उनके द्वारा एक बार फिर तहरीर दी गई और पुलिस कमिश्नर साहब का यह कहना है कि समय बहुत बीत गया है, अब आप कोर्ट से ही कराओ। क्यों भाई? समय किसने बिताया? आपके पुलिस प्रशासन ने बिताया, हमने तो नहीं बिताया। विश्वास में हमें किसने रखा? आपने रखा। तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि विश्वास में रख के हमारे आंदोलनकारियों पर इन लोगों ने चार्जशीट तक करवा दी, हमें पता तक नहीं लगने दिया इन्होंने। तो मैं मेरे जितने भी आंदोलनकारी जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है उन सभी से आग्रह करूंगा कि आपको 1% भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मोर्चे पर लोग अपना दायित्व तो निभाएंगे। कानूनी मोर्चा अजय प्रताप सिंह जी और उनकी टीम के द्वारा संभाल लिया गया है, और राजनीतिक जो मोर्चा है उस पर भी हमारी जो गतिविधि है वो जारी है। और साथ ही साथ आंदोलनात्मक भी जो मोर्चा है, आवश्यकता पड़ी तो बड़े स्वरूप में उसे भी अपनाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये विश्वास रखना। यदि आपने स्वाभिमान के इस संघर्ष में जख्म खाए हैं तो इतिहास के पन्नों पर आपका जो नाम है स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया है। और सौभाग्यशाली होते हैं जिन पर आंदोलन के दौरान केस होते हैं, जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हिम्मत मत हारे, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हो गया तो हो गया भाई। आंदोलनकारी हो, जब मैदान जंग में उतरे हो तो लोकतंत्र में आप पर लाठी चार्ज भी होंगे, आप जख्मी भी होंगे, आप पर केस भी होंगे, लेकिन आपके त्याग और बलिदान से हमारे स्वाभिमान और नारी अस्मिता की रक्षा भी होगी। ये आप लोगों को समझना होगा। मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया पे आकर सामाजिक आगेवानों और संगठनों को लेके जो स्टेटमेंट दे रहे हो, मत दीजिए भाई। क्या हो गया? हमारे पे ढेर सारे केस लगे हुए हैं भाई। हमने तो आज तक कभी नहीं किसी को कहा, ना किसी के बारे में हमने कुछ गलत कहा। इसलिए पुलिस प्रशासन की ये उदासीनता है, और शुरू से अब तक पुलिस प्रशासन ने हमारे विरोध में ही सारा मूवमेंट किया है। सांसद महोदय के दबाव में आकर ये पूरी गतिविधि को अंजाम दिया है। और दुख की बात तो यह है कि जिन विधायक महोदय ने उस दिन हमारी मांगों पे सहमति दर्ज की थी, वो कहां है? विधायक महोदय से मैं कहना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि हमें आपका विरोध करना पड़े, आपके विरोध में हमें मैदान में उतरना पड़े, और ऐसा ना हो कि अगली बार टिकट मिलना भी आपको मुश्किल हो जाए। सुनिएगा, और मिल भी गई ना तो फिर जीत को तरसोगे। ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन विधायक महोदय, आपने उस दिन उस मंच से हमारी मांगों पर हमें न्याय दिलाने के लिए आपने स्वीकार किया था, तो यह आपकी जिम्मेवारी है। यदि न्याय मिल जाता है तो
मां करणी आपको आशीर्वाद देगी, अन्यथा फिर हम लोग वोट की चोट देने के लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये नहीं चलाएंगे बिल्कुल। आपने यदि हमारी मांगे उस दिन मानी थी, स्वीकारी थी, तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैं आपसे पूछता हूं आपसे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये आपकी चूक हुई है। बाकी आदरणीय मोदी जी तक यदि ये बात जाती, ये सारी चर्चा होती, तो हमें इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। चूक ये आपसे हुई है विधायक महोदय, तो इस चूक का आप हल निकाल लो, अन्यथा ऐसा ना हो कि मां करणी के इन भक्तों का जो दुख दर्द है वो आप पर भारी पड़ जाए। अब ये आपको सुनिश्चित करना है कि ये जो एफआईआर दर्ज होनी है, जो जिसकी तहरीर दी गई है, वो तुरंत दर्ज करवा दी जाए। इसमें आपको भूमिका निभानी होगी और पुलिस प्रशासन से आपको संपर्क करके इन आंदोलनकारियों के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उन लोगों के अगेंस्ट में जिन्होंने उस दिन हमारे आंदोलनकारियों को जख्मी किया था, उस पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो। अन्यथा मैं फिर कहता हूं, आपका खुलेआम विरोध किया जाएगा। यदि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ अन्याय हुआ, तो फिर आप तैयार रहना। हम आपको चुनाव में जवाब देने के लिए मैदान में उतरे। ये तो कंफर्म है कि हम इस सांसद को तो जीतने नहीं देंगे। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के गांव गांव राणा सांगा यात्रा निकलेगी। बहुत जल्द निकलेगी, गांव गांव यात्रा निकलेगी, राणा सांगा यात्रा। और खुल के इस सांसद और इस सांसद को जो समर्थन करने वाली पार्टी है, उस पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा, करवाया जाएगा। कुल देवियों की कसम खिला खिला के बहिष्कार करवाएंगे। स्वाभिमान पे हमला हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो विधायक महोदय, हमें आपका भी बहिष्कार करना पड़े। आपने उस दिन बड़ी बड़ी बातें की और आज तक एक भी हमारी मांग पर कोई भी निर्णायक कार्रवाई हमको देखने नहीं मिली। जब भी आपको संपर्क किया, आपने ये कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई हो रही है। तो फिर आज तक निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब भी समय है। विधायक महोदय से मैं कहना चाहता हूं, अब भी समय है। और मैं आगरा कमिश्नर साहब से भी कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो। हमारे आंदोलनकारी भी गंभीर जख्मी हुए थे, उनकी तरफ से कोई जख्मी नहीं हुआ। हमारे तरफ से कई सारे आंदोलनकारी जख्मी हुए थे उस दिन, जब हमारा उग्र आंदोलन चल रहा था सुमन लाल के निवास स्थान पर। तो फिर निष्पक्षता से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? जब हमारे आंदोलनकारियों के सर फूटे, उनको फ्रैक्चर्स हुए, उसके पश्चात भी सांसद महोदय के जो पालतू कुत्ते थे, उन पालतू कुत्तों पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? हम पूछते हैं आपसे। ऐसी तो क्या मजबूरी आन पड़ी कमिश्नर साहब आपको कि आपने आज तक इन अपराधियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होने दी? ऐसा ना हो कि आगरा एक बार फिर उसी तरह पे, उसी तर्ज पर
चक्का जाम करने की स्थिति में पहुंच जाए, इस बार हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। फिर मत बोलना, क्योंकि हमें भरोसा इस बार हम सारी मांगों को मनवा कर ही मैदान छोड़ेंगे। हमें मजबूर मत करना, अभी भी समय है। विधायक महोदय के लिए समय है, जिन्होंने उस दिन हमारा मांग पत्र स्वीकारा था। शीघ्र कार्रवाई हो और हमारे इन आंदोलनकारियों को आंच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने हमें विश्वास दिलाया था कि आप हमारी सारी मांगों पे शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं कि जो मांग पत्र हमने आपको दिया है, उस मांग पत्र पर शीघ्र कार्रवाई हो और जो भी हमने मांगे आप तक पहुंचाई है, उन मांगों पर निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अन्यथा मेरा यह समाज आपके सामने भी मोर्चा खोल देगा, ये ध्यान रखना। तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे हम। बहुत ही दुख की बात है कि इतने समय बीत जाने के बाद जिन बातों पे सहमति हुई थी, उनमें से एक भी बात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं विधायक महोदय से कहना चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम सभी को यह बताया जाए कि हमारी मांगों पर क्या कार्यवाही हुई है। हम जानना चाहते हैं और हमारी जो एफआईआर है हमारे आंदोलनकारियों की, उसे भी शीघ्र दर्ज करने की भी आप जरूरत करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। और मैं समस्त आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूं, जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे मैं फिर से कहना चाहता हूं, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको उस आंदोलन को चलते हुए, जिस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए थे, तो मेरा आग्रह है उन सभी से कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की टिप्पणियां ना करें और कानूनी लड़ाई है, कानून के दायरे में रहकर आपके साथ जो उपस्थित वकील है वो लड़ेंगे और बाकी के जो मोर्चे है उस पर भी हम आपके साथ खड़े हैं। विश्वास रखना, आप हमसे अलग नहीं हैं। बहुत जल्द औकेंद्र राणा आपसे मिलेंगे और आपके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। विश्वास रखना हमारा, आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और सरकार और प्रशासन एक बार फिर कान खोलकर सुन ले, ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना कि 8 लड़कों पे, क्योंकि भीड़ का आपने जिक्र किया है उस एफआईआर में, और आप जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि 8 लड़कों पर पहले चार्जशीट करके उनको बुलाया जाए, तो ऐसी यदि सोच आपकी है और आप आगे और भी हमारे आंदोलनकारियों को इस तरह से कानूनी दांवपेच में फंसाने की सोच रहे हैं तो मत करना, अन्यथा फिर इस बार हम किसी के बाप की सुनने वाले नहीं हैं। गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। एक तो सांसद महोदय अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद हमारे आंदोलनकारियों को गंभीर जख्मी करते हैं, उसके पश्चात भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसका दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी जो मांग है, अभी फिलहाल जो हमारी मांग है, वो मांग है कि ये जो एफआईआर है जो अजय प्रताप सिंह जी के साथ हमारे जो आंदोलनकारियों ने की है, उस एफआईआर पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो। बाकी दोस्तों, आवश्यकता पड़ी तो एक बार फिर हम लोग मैदान में आक्रामकता से उतरेंगे और फिर देते हैं इनको हम जवाब कि कैसे मांगों पे कार्रवाई नहीं होती। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके वोट की भाषा समझते हैं, वोट की चोट को ही समझते, बाकी समझते नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, विधायक महोदय ने
हमारे साथ धोखा किया है, तभी ये चार्जशीट दाखिल हुई है। यदि विधायक महोदय चाहते तो ये सब रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका गया, वो भी एक प्रश्न है। तो विधायक महोदय से मेरा आग्रह कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपका विरोध करना पड़े, और कहीं ऐसा नहीं हो कि मां करणी का जो प्रकोप है वो आप पर आ जाए, क्योंकि करणी मां के ये जो भक्त हैं वो आज परेशान हैं और दुखी हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर सभी मेरे आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूं कि कभी हताश नहीं होना है। आंदोलन में इस तरह की फरियादें भी होती है और हमें जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों वो नसीब वाला होता है जिन्हें अपने समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए इस तरह के गहने से सजाया जाता है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आप सभी को न्याय भी मिलेगा, और आने वाले समय में आपकी जो एफआईआर वो दर्ज भी प्रशासन द्वारा अवश्य की जाएगी और करवाई जाएगी। जय छात्र धर्म, जय मां करणी।